नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने कोलाइडल स्टेट के बारे में जाना, फिर हमने टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की। टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करते हुए हमने जाना कि किस प्रकार डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन को 8 भिन्न भिन्न पार्ट्स में या भागों में विभाजित किया जाता है। हमने विभिन्न प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम और उनके उदाहरणों के बारे में भी चर्चा की। इस वीडियो में हम कोलाइडल सॉल्यूशन के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और मुख्यतः हम लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। हम मुख्यतः दो भिन्न प्रकार के क्लासिफिकेशन की चर्चा यहाँ पर करेंगे। नंबर 1, विजिबिलिटी या दृश्यता के आधार पर अगर कोलाइडल सिस्टम तरल या लिक्विड की तरह दिखाई दे तो उसे सोल कहते हैं। डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर निम्न प्रकार के सोल हो सकते हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो तो सोल को हम हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहते हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन हो तो सोल को हम बेंजोसोल कहते हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल हो तो सोल को हम एल्कोसोल कहते हैं। अगर डिस्पर्शन मीडियम आपका हवा हो तो सोल को हम एरोसोल कहते हैं। अगर कोलाइडल सिस्टम दृढ़ या रिजिड संरचना वाला दिखाई दे तो उसे हम जेल कहते हैं। जिलेटिन सोल और जेल दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। दूसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम अर्थात प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आपस में अट्रैक्शन के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन को दो भागों में द्रव स्नेही सोल या लायोफिलिक सोल, द्रव विरोधी सोल या लायोफोबिक सोल में डिवाइड किया जाता है। कोलाइडी विलियन या कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें प्रक्षेपण माध्यम या डिस्पर्स्ड फेज और प्रक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्शन मीडियम के बीच स्नेह या आकर्षण या अट्रैक्शन होता है, उसे द्रव स्नेही सोल या लायोफिलिक सोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिलेटिन, स्टार्च, गोंद और प्रोटीन का जल या वाटर में बना सोल। वे कोलाइडी विलियन या कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम में कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, उसे हम द्रव विरोधी सोल या लायोफोबिक सोल कहते हैं। अब हम एक टेबल के माध्यम से लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नंबर 1, निर्माण। लायोफिलिक सोल को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। साधारणतः दोनों पदार्थों अर्थात डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों को एक साथ मिलाकर हिलाया जाता है और लायोफिलिक सोल बन जाता है। जबकि लायोफोबिक सोल या द्रव विरोधी सोल को बनाना बहुत कठिन कार्य होता है। इसे बनाने के लिए विशेष विधियों की आवश्यकता पड़ती है। इन स्पेशल मेथड्स या विशेष विधियों की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो या आज के वीडियो में बाद में करेंगे। नंबर 2, स्टेबिलिटी या स्थायित्व। द्रव विरोधी सोल या लायोफिलिक सोल चूँकि इनके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट के कणों में
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, अर्थात डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स में बहुत अधिक अट्रैक्शन या आकर्षण होता है, इसलिए ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं। जबकि लायोफोबिक सॉल, इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत कम स्थायी होते हैं। नंबर 3, व्युत्क्रमणीयता। लायोफिलिक सॉल उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जबकि लायोफोबिक सॉल अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। नंबर 4, श्यानता या विस्कोसिटी। लायोफिलिक सॉल की विस्कोसिटी, इसमें जो सॉल्वेंट काम में लिया जाता है उससे ज़्यादा होती है, जबकि लायोफोबिक सॉल की विस्कोसिटी जो सॉल्वेंट इसको बनाने में काम में लिया जाता है उसके लगभग समान होती है। नंबर 5, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। लायोफिलिक सॉल का सरफेस टेंशन जनरली कम होता है, जबकि लायोफोबिक सॉल का सरफेस टेंशन लगभग सॉल्वेंट के समान होता है। नंबर 6, जल योजन या विलायकीकरण या सॉल्वेशन। लायोफिलिक सॉल बहुत ज़्यादा सॉल्वेशन दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का सॉल्वेंट से बहुत अधिक अट्रैक्शन या स्नेह होता है, जबकि लायोफोबिक सॉल बहुत कम सॉल्वेशन दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में बहुत कम अट्रैक्शन होता है। नंबर 7, आवेश या चार्ज। लायोफिलिक सॉल के मॉलिक्यूल्स या कणों पर चार्ज बहुत कम होता है या कोई चार्ज नहीं होता, जबकि लायोफोबिक सॉल के मॉलिक्यूल्स या कणों के ऊपर करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। नंबर 8, दृष्टिगोचरता या विजिबिलिटी। लायोफिलिक सॉल के कणों को माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता है, जबकि लायोफोबिक सॉल के मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। नंबर 9, स्कंदन या अवक्षेपण। विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी मात्रा मिलाने पर लायोफिलिक सॉल का स्कंदन हो जाता है, जबकि लायोफोबिक सॉल का स्कंदन इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य की बहुत कम मात्रा मिलाने पर ही हो जाता है। नंबर 10, टिंडल इफेक्ट। लायोफिलिक सॉल बहुत कम टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं, जबकि लायोफोबिक सॉल बहुत अधिक टिंडल इफेक्ट दर्शाते हैं। नंबर 11, विद्युत क्षेत्र में गमन या इलेक्ट्रोलाइसिस। लायोफिलिक सॉल में चूंकि कणों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता या बहुत कम चार्ज होता है, इसलिए ये या तो इलेक्ट्रोलाइसिस दर्शाते ही नहीं हैं या बहुत कम इलेक्ट्रोलाइसिस शो करते हैं। विद्युत क्षेत्र में गमन इनका या तो होता नहीं है या बहुत कम होता है, जबकि लायोफोबिक सॉल में कणों के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये एनोड या कैथोड की ओर गमन करते हैं। नंबर 12, इनके एग्जाम्पल। लायोफिलिक सॉल के एग्जाम्पल जिलेटिन, स्टार्च और सेलुलोज आदि हैं। ये साधारणतः कार्बनिक प्रकृति या ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। लायोफोबिक सॉल ये साधारणतः इनऑर्गेनिक नेचर या अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। इनके उदाहरण संक्रमण धातुओं या ट्रांजिशन मेटल का जलीय विलयन आदि हैं।